हॉन्टेड ट्री। राजीव अपने गांव से दूर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। यूँ तो वो लोकल था, पर उसके ज़्यादातर दोस्त कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। कभी कभी क्लासेस के बाद फुटबॉल खेलने या पढ़ाई करने के लिए वो हॉस्टल में रुक जाता था। लेकिन कितना भी लेट हो जाए, डिनर वो हमेशा अपने घर पर ही करता था। उस दिन उसे हॉस्टल में बहुत लेट हो गया था और अंधेरा होने ही वाला था। जल्दी जल्दी में उसके दोस्त ने उसे बस स्टॉप तक छोड़ा और लकीली उसे आखिरी बस मिल भी गई। जहां उसे बस ने छोड़ा वहां से कच्चे रास्ते और खेतों से होकर उसका घर आता था। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था। राजीव की माँ उसे हमेशा इस रास्ते से अंधेरा होने के बाद आने के लिए मना करती थी, पर घर पहुंचने के लिए यही इकलौता शॉर्टकट था। अभी राजीव थोड़ा ही चला था कि उसे जोर से टॉयलेट आ गई। राजीव ने माँ की बात याद की और सोचा कि यहाँ रुकना सही नहीं है। वो अपनी टॉयलेट कंट्रोल कर तेज तेज घर की ओर चलने लगा। जब घर उसे दिखने ही लगा था तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वहाँ एक पुराने पेड़ के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। राजीव अभी चला ही था कि उसके कानों में तेज बीप की आवाज़ आने लगी। उसका सिर फटने लगा। उसने कान बंद करने के लिए अपना हाथ उठाया तो देखा उसके हाथों से कीड़े निकल रहे थे। राजीव डर के मारे चिल्लाने लगा। वो घर की तरफ भागने लगा तो गिर गया। उसे लगा किसी ने उसके पैरों में रस्सी बांध दी है और उसे अपनी ओर खींच रहा है। राजीव बहुत जोर से गिरा था, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। राजीव को फिर से लगा कि कोई उसे पेड़ की तरफ खींच रहा है। राजीव रेंगते हुए पेड़ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो पेड़ की तरफ खींचता ही जा रहा था। जैसे तैसे वो आगे बढ़ा और अंधेरा काफी हो चुका था। उसके सिर में वो बीप की आवाज भी आना बंद हो चुकी थी। राजीव ने अपना होश संभाला और आगे बढ़ ही रहा था कि फिर से ये सब उसके साथ होने लगा। कानों में बीप की आवाज़, हाथों में कीड़े और पेड़ की तरफ उसका खींचना। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई पेड़ से बांध कर रखना चाहता हो। ऐसा उसके साथ 2-3 बार हुआ तो राजीव डर के मारे बेहोश हो गया। राजीव को होश आया और वो घर की तरफ चलने लगा तो फिर वही सब हुआ। राजीव सोच रहा था कि उसको छुड़ाने के लिए उसकी माँ जरूर आएगी, और ऐसा ही हुआ। राजीव की माँ गांव के मुखिया और कुछ लोगों के साथ उसको ढूंढने के लिए वहां आए। उन सबको दूर से आता देख राजीव ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर राजीव की हालत तब खराब हो गई थी। जब सब लोग उसके पास आ गए, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको ना तो राजीव की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही वो दिखाई दे रहा था। हालांकि राजीव उन्हें देख भी सकता था और सुन भी। जब मुखिया राजीव के पास आए तो राजीव ने उन्हें छोड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ उनके शरीर के आर पार चला गया, मानो कोई परछाई हो। जब सब कोई वहां से जाने लगे तब राजीव जोर जोर से रोने लगा। तभी उस भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी रुका और सबसे कहने लगा, क्यों ना हम अघोरी बाबा की मदद लें। बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी आए। उन्होंने राजीव को अपने पास बुलाया। राजीव ने हैरानी से उन्हें देखा और कहा, बाबा आप मुझे देख सकते हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और किसी मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने सब गांव वालों और राजीव की मां को अपने अपने घर जाने के लिए कहा और सारी रात मंत्र जाप करते रहे। सुबह होने पर बाबा जी ने राजीव से कहा, जा बेटा अपने घर जा। राजीव अपने घर गया। अब उसकी मां उसे देख भी सकती थी और सुन भी। राजीव ने रोते हुए सारी बात अपनी मां को बताई। उसकी मां ने उससे बताया कि कहते हैं
उस पेड़ पर किसी शैतानी शक्ति का वास है, इसीलिए उस तरफ से आने के लिए सब मना करते हैं। उस दिन के बाद आज तक अंधेरे में राजीव अपने घर से बाहर नहीं निकला।